साथियों नमस्कार। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है डिग्री अर्थात अवस्था। देखिए, मूल रूप से जो डिग्रियाँ होती है वो 3 तरह की होती है। आज के वीडियो में मैं आपको डिग्री का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। देखिए, मूल रूप से जो डिग्रियाँ होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में कहा जाता है मूल अवस्था। फिर देखिए, जो दूसरा डिग्री का प्रकार है वो है कंपैरेटिव में PA आता है, PE नहीं आता है। कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री को हिंदी के अंदर क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में कहा जाता है तुलनात्मक अवस्था, जहाँ पर किसी 2 चीज़ों की तुलना होती हो। ये हो गया तुलनात्मक अवस्था। अब नंबर 3 लेता हूँ मैं साथियों, सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री है, इसको हिंदी में कहा जाता है उत्तम अवस्था, जिसके अंदर किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए, उत्तम बताया जाए। अब देखिए, मैं कुछ शब्द आपको बताता हूँ जिन शब्दों की मदद से आप पहचान सकते हो कि इसमें कौन सी डिग्री है करके। जैसे पॉजिटिव डिग्री के अंदर या तो आएगा एज या फिर आएगा सो एज, जिसका हिंदी अर्थ होता है जितना उतना। तो ये शब्द जहाँ पर आए आप समझ लीजिए वो कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, गुड मानी अच्छा। इसी तरह से जो कंपैरेटिव डिग्री है साथियों, कंपैरेटिव डिग्री के अंदर या तो शब्द आएगा मोर नहीं आएगा तो किसी भी जो डिग्री है उसके लास्ट में जो आएगा वो ER आएगा। डिग्री वर्ड के लास्ट में क्या आएगा? ER आएगा। और फिर THAN की बजाय, मतलब से के अर्थ में। तो जैसे गुड है तो गुड का क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुड का हो जाएगा बेटर मानी से अच्छा। इसको अपन दूसरे शब्दों में बेहतर भी कह सकते हैं, मतलब किसी से अच्छा। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री के अंदर जो शब्द आते हैं वो आते हैं मोस्ट या फिर EST। और ध्यान रखना, मोस्ट और EST से पहले किसका प्रयोग होता है? हमेशा दा का प्रयोग होता है। और फिर देन वगैरह इसमें कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। इसी का नाम सुपरलेटिव डिग्री है। तो जिसमें मोस्ट या EST आता है वो सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें मोर या ER और देन आता है वो कंपैरेटिव डिग्री, और जिसमें एज या सो एज आता है वो पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को कहा जाता है मूल अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री को कहा जाता है तुलनात्मक अवस्था। ठीक इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री को कहा जाता है उत्तम अवस्था। अब देखिए, मैं एक वाक्य आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे श्याम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। जो श्याम है वो एक होशियार विद्यार्थी है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री यदि होती तो इसके आगे क्या आ जाता है? मोस्ट आ जाता। और इसी तरह से यदि ये कंपैरेटिव डिग्री होती तो इसमें आगे क्या आ जाता? मोर आ जाता। लेकिन बात कर रहे हैं अपन पॉजिटिव डिग्री की, जहाँ पर मैंने बताया था कि या तो एज आएगा या फिर सो एज आएगा, जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है वो भी क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर शब्द लिया गुड, कि श्याम इज गुड, श्याम अच्छा है। तो यहाँ पर किसी से कोई तुलना नहीं हो रही है, ना ही इसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, बस सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ये क्या है? ये है पॉजिटिव डिग्री। ये लो साहब, पॉजिटिव डिग्री। अब देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूँ कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में किस तरह से हो जाएगा? नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री में कि श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन घनश्याम। तो जो श्याम है वो घनश्याम से ज़्यादा होशियार है। तो यहाँ पर देखो आप तुलना हो रही है, जो श्याम है
और घनश्याम है, इन दोनों में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। और तुलना के लिए ये शब्द का प्रयोग हुआ है, एक तो हुआ है मोर का, एक हुआ है देन का, क्योंकि इंटेलिजेंट के आगे ई आर नहीं लगता है और जिसके अंत में ई आर नहीं लगता है उसके आगे क्या लगता है, मोर लगता है। तो श्याम इज ए मोर इंटेलिजेंट देन घनश्याम, घनश्याम से ज़्यादा श्याम होशियार है। तो यहाँ पर तुलना हुई, इसलिए ये क्या हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब नंबर 3 की तरफ लेके चलता हूँ आपको कि श्याम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर श्याम को सबसे होशियार बता दिया है, अर्थात किसी से तुलना नहीं हुई है, सबसे श्रेष्ठ बता दिया है। तो ये जो मोस्ट का प्रयोग है यह हमें बताता है सुपरलेटिव डिग्री है। और मोस्ट से पहले जैसा कि आपको बताया था, सुपरलेटिव डिग्री में जो आर्टिकल द है इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये था आपका डिग्री अवस्था के प्रकार और इंट्रोडक्शन। आगे की वीडियो के अंदर अपन एक एक डिग्री के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।